जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। कतई नहीं होना चाहिए बाबूजी, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए और अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला ही चक्कर अगर कोई अपराध करने का सोचे तो 50। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाकाल की नगरी उज्जैन में नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों द्वारा की गई हैवानियत को लेकर के पूरा देश उबल रहा है। सवाल पूछा जा रहा है सिस्टम और समाज दोनों से। बच्ची रात भर कई किलोमीटर तक चलती रही, लोगों के दरवाजे खटखटाती रही, किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार समाज को खो क्या गया है। अब बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए हैं और उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई है सिस्टम को। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इनके ऊपर घोर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार के अमानवीय कृत्य कर रहे हैं उन्हें जीने का अधिकार नहीं है और इस बच्चियों के ऊपर इस प्रकार का कृत्य करने से निश्चित रूप से हमारी भारत माता को आघात पहुंच रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को मजबूती के साथ। सुना आपने, कह रहे हैं कि इस अमानवीय कृत्य से पूरा देश, पूरा समाज शर्मसार हुआ है, सिर शर्म से झुक जाता है। सरकार को इस मामले में जरा भी लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने की ज़रूरत नहीं। इन हैवानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये नाबालिग बच्ची 24 सितंबर को सतना से चलती है। बताया जा रहा है कि वो ट्रेन से पहुंची थी उज्जैन। जब वो 24 की शाम को वापस घर नहीं लौटती है, तब उसके दादा ने अब सतना में ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 24 को चल करके 25 की सुबह 3 बजे वो उतरती है उज्जैन रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे ऑटो चालकों के हत्थे वो चढ़ जाती है। वहाँ से ऑटो चालक उसे ले करके निकलते हैं और फिर रास्ते में हैवानियत होती है, उसे अकेला छोड़ देते हैं। फिर वो घूमने लगती है, तड़के घूमते हुए कॉलोनी में पहुंचती है। वहाँ लोगों के दरवाजे खटखटाती है, किसी ने मदद नहीं की। अंत में एक पुजारी के पास पहुंचती है। उस पुजारी ने कपड़े दिए पहनने को, फिर पुलिस को सूचित किया। पुलिस हॉस्पिटल में ले गई और अब इलाज चल रहा है। होश भी आ गया है बच्ची को। 4 दरिंदों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें मेन एक्यूज ऑटो चालक निकला, जिसका पिता कह रहा है कि गोली क्यों नहीं मार देते ऐसे बेटे को। वो ये भी अपना दर्द सुना रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कौन सा मुंह दिखाएं। और वो भरत सोनी जो मुख्य आरोपी है, उसे शर्म नहीं आती कि उसने ये क्या कर डाला। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।